सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से इस रेमेडी को लगा लिया तो यकीन मानिए आपके बाल 17 इंच लंबे हो जाएंगे। लेकिन ये लंबे तब होंगे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट्स आपको इतना शॉकिंग लगेगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके बाल जड़ से इतने स्ट्रांग हो गए कि आपके बाल झड़ना बंद हो गए और प्लस आपके बाल की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और बेहतर होते जाएगा। आपको इसके लिए महंगे महंगे कोई ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस रेमेडी को लगातार अपने बालों में अप्लाई करना है। तो रेमेडी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आज का जो मेन इंग्रेडिएंट है और वो है हमारा प्याज। अब प्याज क्या करता है, हमारे बालों के 1000 प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है ये प्याज। ये हम सबके किचन में आराम से अवेलेबल होता है क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फर। अब सल्फर क्या करता है, हमारे जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके बाल जो कि फॉलिकल्स टूट जाते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, उनको वो रिपेयर करता है। और प्लस तीसरा, आपके हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपके बालों के हेल्दी ग्रोथ के लिए सल्फर बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माना जाता है, जिसकी कमी की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। अब जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में कंटिन्यू 3 मंथ्स तक करेंगे तो आपके बालों को लंबा होने से, घना होने से और असमय सफ़ेद होने से आप आराम से बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको अच्छी तरीके से छील लीजिए। छीलने के बाद में धो लीजिए। अब धोने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसे ग्रेट करेंगे। अब अल्टीमेटली हमें इसका जूस निकालना है। आप चाहे तो इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मुझे कन्वीनियंट था तो मैंने इसको यहाँ पे ग्रेट कर लिया। गाइस देखिए, यहाँ पे आप प्याज का जो क्वांटिटी है ये मैंने अपने हिसाब से लिया है। ये स्मॉल मीडियम साइज़ का है और आपको इस इंग्रेडिएंट को पूरे बालों में नहीं, सिर्फ स्कैल्प के अंदर आपको जड़ों में लगाना है, क्योंकि प्याज के रस में इतना पावर होता है कि ये गंजेपन की शिकायत को भी बहुत हद तक रिवर्स कर देता है। लेकिन आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इसे लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने रूट्स में, अपने जड़ों में। बहुत लोगों को प्याज का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है तो आप इसके अंदर गुलाब जल भी मिला सकते हैं या फिर आप रोज़मेरी के एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं, जिससे कि आपको इसका असर और दुगना मिले। लेकिन ट्रस्ट मी, ये प्याज वाकई बहुत ही चमत्कारी एक इंग्रेडिएंट है जिससे कि आप अपने बालों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसका जूस निकालने के लिए मैंने यहाँ पे मसलिन के कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो दुपट्टे का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप छन्नी का मदद ले सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा ना कि हमें इसका कम्प्लीटली जूस चाहिए। ओके, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए एंड मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें तो हर चीज़ का क्लीनिंग का ध्यान दीजिए, हाइजीन का, और कांच के कंटेनर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए। बिकॉज गाइज देखिए, मैं हमेशा कांच के बर्तन का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ बिकॉज कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है इसके अंदर। अगर आप लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ना ये नेचुरल चीज़ें जाके ना केमिकल रिएक्ट कर जाता है और फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलता है जो आप एक्सपेक्टेड करती हो कि इस रेमेडी से आपको मिले। तो बस अल्टीमेटली देख लीजिए, हमारा एक प्याज में इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हमें जूस मिल गया है। आप चाहे तो ज़्यादा हो गया तो इसको स्टोर करके एक कांच के बॉटल में भी रख सकते हैं। बार बार निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है वो एक ही बार में क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, मतलब कमाल का इंग्रेडिएंट है, मैं बता नहीं सकती कि ये आपके बालों में क्या मैजिक वर्क करता है। आप इसके बारे में पढ़िए कि चाय पत्ती किस तरह से आपके बालों को हेल्दी रखता है, प्लस आपके बालों को शाइनियर भी बनाता है और बहुत हद तक आपके बालों के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है। ये हमारे स्कैल्प को भी ना बहुत क्लीन रखता है और प्लस आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, सन एक्सपोजर से हो गए हैं, या फिर अपने बालों पे आपने कुछ भी केयरिंग नहीं किया या फिर बहुत दिन से आपके बालों को आपने इग्नोर कर दिया है, तो सिर्फ चाय की पत्ती हर घर में अवेलेबल होती है।
उसका डिकॉक्शन आप बना के अपने बालों को लास्ट रिंस करना शुरू कर दीजिए। अब ये डिकॉक्शन बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, बच्चे भी बना सकते हैं, बस सावधानी पूर्वक करना है। आपको आधा ग्लास फिल्टर वाटर लेना है, इसके अंदर डालना है आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट में चाय की पत्ती बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अच्छे से परचेज करना है जिसके अंदर कोई तरह का फ्लेवर ना हो। मसाले वाले चाय पत्ती प्लीज़ इस्तेमाल मत करिएगा, बिकॉज उसके अंदर क्या मसाले हैं जो आपके बालों को नुकसान कर देंगे। इसलिए अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करिएगा जिसमें सिर्फ चाय पत्ती हो, कोई भी फ्लेवर्ड चाय पत्ती आपको इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं टीनेजर्स को भी बोलना चाहती हूँ, जो लोग अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, जिनको अपने बालों को घना करना है या ग्रोथ बढ़ानी है, तो वो भी आराम से ये वाला रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। चाय पत्ती को बॉईल करने के बाद में कलर कितना खूबसूरत आता है ना कि क्या बोलूं। जिनको अपने बालों पे ब्राउन बरगंडी कलर पसंद है ना, तो ये रेमेडी तो उन लोगों के लिए ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन ऐसे भी अगर जिनके बाल काले करने हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद में छन्नी की मदद से हम इस चाय पत्ती के पानी को छान लेंगे। इतना ब्यूटीफुल कलर बर्गंडी रेड कलर आ चुका है। अब इसके बाद में हम इसमें बस एक से मैजिकल इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, और वो है हमारा एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे मार्केट का इस्तेमाल किया है, मेरे पास में लीफ अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आप चाहे तो आपके घर में अगर फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम नेचुरल चीज़ों का बात कर ही रहे हैं तो आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पे ही स्विच करिएगा। लेकिन मैं इस ब्रांड को बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट करती हूँ, और अगर मेरे पास में नेचुरल चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो फिर मैं इसी ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ, एलोवेरा जेल, जो कि मेरे बालों के लिए बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही हेल्पफुल भी है, सूट भी करता है मुझे। तो बस आपको प्याज के रस में 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। ये आपके बालों को स्मूथ रखेगा, मॉइस्चराइज्ड रखेगा, आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा। और अभी विंटर्स का वेदर आ रहा है, बहुत लोगों को रूखे सूखे बालों की बहुत समस्या होती है, उनको भी ये मैनेजेबल करेगा। प्लस जिनके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है, ये वाला रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपके बाल उड़ेंगे नहीं, बहुत ही मैनेजेबल हो जाएंगे। तो बस ये जो डिकॉक्शन हमने रेडी कर लिया है प्याज और आपका एलोवेरा जेल का, इसके अंदर अब हम चाय की पत्ती का पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हो गया ना। तो बस अब ये रेडी हो गया है आपके बालों के लिए मैजिक। अब ये क्या है, ये है आपके बालों के लिए बहुत ही बढ़िया पावरफुल हेयर टोनर। अब टोनर का काम क्या होता है, टोनर आपके जब आप अपने जड़ों में ये लगाएंगे, इसका जो ये फुल जो मैंने प्रिपेयर किया है, इस कॉटन के बड से लेकर आप अपने जड़ों में अच्छे से रगड़ेंगे मतलब हल्के हल्के हाथों से। और जिनके बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं, जिनको गंजेपन की शिकायत हो रही है, तो ये भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपके पास में डर्मा रोलर है तो आप हल्का सा 5 मिनट डर्मा रोलिंग करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। आपके रूट्स के अंदर इतना एक्टिवेशन होगा ना कि मैं क्या ही जो बताऊं। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि डर्मा रोलर इस्तेमाल करें तो वो ऐसे ही अपने बालों में लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अपना शैम्पू। मैंने यहाँ पे नेचुरल ही शैम्पू इस्तेमाल किया है, इसी ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ। इसका परचेज लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये बहुत ही बढ़िया शैम्पू है आपके बालों के लिए, इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबेन्स नहीं है, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज, ये मैंने खुद का परचेज किया है। मुझे जो सूट करता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको जो सूट करता है वो आप इस्तेमाल करिएगा। इतना बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है रेमेडी, इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।